नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपनी इस वीडियो में जनवरी मंथ का क्रॉनिकल देखेंगे। जो पतली वाली क्रॉनिकल आती है वो जनवरी मंथ का हम लोग देखेंगे। ये पहला पार्ट होगा इसका। आने वाले सभी एग्जाम के लिए लेखपाल, पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी या और भी जितने भी एग्जाम हो, जितने जहाँ भी करंट पूछे जाएंगे, ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आइए देखते हैं। भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम एनसीआरटीसी ने लॉन्च किया है। कहाँ पे? गाजियाबाद में। दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में। उद्देश्य क्या है? एनसीआरटीसी की सौर नीति के तहत कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 70% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है। प्रतिवर्ष लगभग 17,500 किलोवाट विद्युत उत्पादन अनुमानित है। 16 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। अगला करंट है, आपकी पूंजी आपका अधिकार किसने शुरू किया? आरबीआई ने प्रयागराज में यह अभियान शुरू किया है। किसने शुरू किया है? रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पे? प्रयागराज में। आपकी पूंजी आपका अधिकार, जो नागरिकों को निष्क्रिय बैंक खातों में जमा धनराशि की वापसी में सहायता करेगा। अगला है देव दीपावली। देव दीपावली 2025 कहाँ पे मनाई जाती है? ये वाराणसी का पवित्र उत्सव है। देव दीपावली वाराणसी में मनाई जाती है। यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। अर्थ वेदों की दिवाली, देवों की दिवाली, जो दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। इसका एक अन्य नाम है त्रिपुरोत्सव। क्या नाम है? त्रिपुरोत्सव। याद रखिएगा, दीपावली को ही त्रिपुरो उत्सव कहते हैं। कभी एग्जाम में आ जाए कि त्रिपुरोत्सव कहाँ मनाया गया, तो त्रिपुरा नहीं लगाइएगा। कहाँ लगाइएगा? यूपी के वाराणसी में। यूपी का 76वां जिला सीएम योगी द्वारा घोषणा किया गया है। किसे बनाया जाएगा 76वां जिला? उस जिले का नाम होगा कल्याण सिंह नगर। क्या नाम होगा? कल्याण सिंह नगर। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की स्मृति में बनाया जाएगा। अलीगढ़ जिले के अतरौली और गंगेरी तहसील तथा बुलंदशहर जिले की डिबाई तहसील को मिलाकर बनाया जाएगा। इतने तीन तहसीलों को मिलाकर ये बनाया जाएगा, जो अलीगढ़ के हैं। अलीगढ़ और बुलंदशहर की तहसीलों को मिलाकर ये कल्याण सिंह नगर बनाया जाएगा। कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे यूपी के, कार्यकाल उनका क्या था? 1991 से 92 तक इनका कार्यकाल था, और 97 से 99 का इनका कार्यकाल था। बाबरी मस्जिद, जब यूपी में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो कल्याण सिंह उस समय सीएम थे। अतरौली उनका जन्म स्थान और निर्वाचन क्षेत्र था। अगला है, माँ के दूध में यूरेनियम की उपस्थिति। इस राज्य में माँ के दूध में यूरेनियम की उपस्थिति मिली है? बिहार राज्य में मिला है। बिहार के 6 जिलों में भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, नालंदा में माँ का दूध होता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, उसमें जब जांच किया गया तो यूरेनियम मिला है। यूरेनियम अगर किसी बच्चे के अंदर जाएगा तो ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होगा। 44 माताओं के स्तन दूध में यूरेनियम 238 पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोगा बिल झील। गोगा बिल झील क्यों चर्चा में है? भारत का 94वां रामसर स्थल है। ये कहाँ पे है? बिहार में, और बिहार का 6ठा रामसर स्थल है। बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। ये गंगा और महानंदा नदियों के मध्य स्थित एक गोमुख झील है। कैसा झील है? गोमुख झील है। गोमुख झील है। यह झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास, जलीय प्रजातियों का प्रजनन स्थल, समूह समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है। अगला करंट अफेयर है, नौरा देही अभ्यारण्य। नौरा देही अभ्यारण्य भारत का तीसरा चीता आवास बना है। ये नौरा देही अभ्यारण्य कहाँ है? एमपी में। नौरा देही अभ्यारण्य एमपी में है। एमपी सरकार ने घोषणा किया 5 नवंबर 2025 को कि भारत का तीसरा चीता आवास बनेगा। यह ऊपरी विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। नौरा देही अभ्यारण्य कहाँ है? ऊपरी विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। गंगा घाटी व नर्मदा घाटी को जोड़ता है। पन्ना और सतपुड़ा के बीच जैविक गलियारा के रूप में कार्य करता है। अप्रत्यक्ष रूप से बांधवगढ़ और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य से जुड़ता है। अगला करंट है, आदर्श वेद विद्यालय का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? आदर्श वेद विद्यालय का शुभारंभ राजस्थान सरकार ने किया है। अपने देश का जो सनातन धर्म है उसको बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य है
संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देना और वैदिक अध्ययन की परंपरा को पुनर्जीवित करना। मतलब इसलिए शुरू किया गया है। इसमें वेदों का भी अध्ययन कराया जाएगा, जिससे बच्चे, आने वाले बच्चे हैं जो, अपने देश की संस्कृति और वेदों को जान सकें। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार किस राज्य का है? झारखंड सरकार ने शुरू किया है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। उद्देश्य क्या है? जनता तक सरकारी सेवाएं सीधे पहुंचाना। अगला है देवभूमि परिवार योजना। देवभूमि परिवार योजना किस राज्य की है? तो उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्र सहित सभी परिवारों का व्यापक गतिशील डेटाबेस तैयार करना। प्रत्येक परिवार को एक यूनिक फैमिली आईडी दी जाएगी। एक यूनिक फैमिली आईडी दी जाएगी देवभूमि परिवार योजना के तहत। उत्तराखंड सरकार की योजना है। फिर है बजरंग सेतु। बजरंग सेतु कहाँ? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ऐतिहासिक लक्ष्मण झूले के स्थान पर इसका निर्माण किया जाएगा। लक्ष्मण झूला उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। अब उसी लक्ष्मण झूले के स्थान पर बजरंग सेतु बनाया जाएगा। भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा, जिसमें नदी के ऊपर कांच के मार्ग बनाए जाएंगे। लक्ष्मण झूला के बारे में जानते हैं। गंगा नदी पर बना है यह। तपोवन टिहरी गढ़वाल को जोंक पौड़ी गढ़वाल से जोड़ता है। तपोवन को किसको जोड़ता है? जोंक से जोड़ता है। और तपोवन टिहरी गढ़वाल, तो ऐसे पूछा जाए कि तपोवन को जोंक से जोड़ता है, या दे सकता है कि टिहरी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल से जोड़ता है। निर्माण कब हुआ था इसका? 1929 में इसका निर्माण हुआ था। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ बनाया गया? नवा रायपुर में, छत्तीसगढ़ में ये बनाया गया। पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पूर्ण पहला डिजिटल संग्रहालय कौन है? तो शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये महोत्सव मनाया गया। कब? 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये मनाया गया। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 अक्टूबर 2025 को 150वीं जयंती मनाई गई। कब? 150वीं जयंती मनाई गई। केवड़िया गुजरात में 150 रुपए का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट पीएम मोदी द्वारा जारी किया गया। और केवड़िया में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार 25 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। विजेता, पहला जो राज्य विजेता बना वो महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर हरियाणा। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा बना? सर्वश्रेष्ठ जिला तो छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ जिला राजनांदगांव बना है। एमपी का, मध्य प्रदेश का खरगोन, तमिलनाडु का तिरुनेलवेली और यूपी का मिर्जापुर जिला। तो यूपी पीसीएस की दृष्टि से ये मिर्जापुर इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ जिला अगर पूछा जाए स्वच्छता मतलब राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, तो मिर्जापुर है। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय में कौन जल पुरस्कार जीता? तो नवी मुंबई ने जीता पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भावनगर, तीसरे नंबर पर नवादी गंता पश्चिम बंगाल में है, और आगरा। इन तीनों को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारतीय मूल के इस्पात उद्योगपति कौन हैं जिन्होंने यूके छोड़ने का निर्णय लिया है? तो लक्ष्मी एन मित्तल ये उद्योगपति हैं जिन्होंने अभी हाल ही में यूके छोड़ने का निर्णय ले लिया है। अगला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसके तहत भारत में राज्यों की सीमाओं को भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठित करने का प्रमुख कानून था ये। इसके तहत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और एमपी जैसे राज्यों का गठन किया गया था। सबसे पहले राज्य कौन गठित हुआ था? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। अगला करंट है श्रम कानूनों का सरलीकरण किया गया है। तो पहले 29 श्रम कानून थे। इन 29 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 श्रम संहिताओं को लाया गया है। उद्देश्य क्या था? कागजी कार्यवाही कम करना तथा बेहतर श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देना और श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। गिग वर्कर्स सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। स्थानीय निकाय और राज्य स्तर पर व्यापारियों के लिए सिंगल लाइसेंस प्रणाली पर विचार किया जाएगा। जो 4 संहिताएं बनी हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला है वेतन संहिता, दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता,
तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता, चौथा है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य पारिस्थितिकी संहिता। अनुच्छेद 143 में क्या है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है ये अनुच्छेद 143, लेकिन न्यायालय की राय सलाहात्मक होगी, बाध्यकारी नहीं है। मतलब ये है कि राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह तो ले सकता है, लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला करंट अफेयर है काशी तमिल संगम, इसका आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी में 2 से 10 दिसंबर 2025 के बीच में। सांस्कृतिक एकता का आयोजन इसको कहा जाएगा। थीम था तमिल सीखें, तमिल करकलम। आयोजक कौन था? शिक्षा मंत्रालय, आईआईटी मद्रास और बीएचयू वाराणसी ने मिलकर इसका आयोजन किया। लखनऊ जो चर्चा में है, यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हो गया है। लखनऊ शहर जो है यूपी की राजधानी है, यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हो गया है, लेकिन ये दूसरा शहर है। इससे पहले हैदराबाद पहला शहर था जिसको यह सम्मान मिला था। यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुई। उसी स्थान पर यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया जाएगा। टेस्ला कंपनी भारत में अपना पहला प्रमुख हब गुरुग्राम में खोलने की घोषणा कर रही है। टेस्ला कंपनी भारत में अपना पहला प्रमुख हब गुरुग्राम में खोलने की घोषणा की है। G20 शिखर सम्मेलन जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ 22 से 23 नवंबर 2025 के बीच में। पीएम मोदी ने इसमें भाग लिया। थीम क्या था? एकजुटता, समानता और स्थिरता इसकी थीम थी। अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो इस शिखर सम्मेलन की एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। IBSA बैठक किसके किसके बीच में हुई? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। इसमें G20 इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। विश्व की 85% GDP G20 देशों के पास है और 75% का व्यापार इन्हीं देशों के माध्यम से होता है। विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व G20 देश करते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 कौन जीता? फातिमा बॉस ने जीता। ये 25 वर्ष की हैं। कहाँ की हैं? मैक्सिको की हैं। 74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो आयोजन हुआ वो थाईलैंड में आयोजित हुआ। थाईलैंड की जो प्रवीरण सिंह प्रथम रनर अप रही हैं। इसकी शुरुआत मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 से हुई। कृत्रिम द्वीप, कृत्रिम द्वीप चीन जो है वो अभी हाल ही में कृत्रिम द्वीप बनाने की घोषणा की है। वो किस सागर में बना रहा है? दक्षिणी चीन सागर में बना रहा है। डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग फैसिलिटी, ये मानव निर्मित द्वीप होगा जो हमेशा तैरता रहेगा। इसकी लंबाई जो होगी 138 मीटर, चौड़ाई 85 मीटर, ऊंचाई 45 मीटर और इसका जो गति ये करता रहेगा 15 नॉट्स मील की रफ्तार से ये गति करेगा। फ्रांस और यूक्रेन के बीच रक्षा समझौता हुआ हाल ही में। इसके तहत यूक्रेन ने फ्रांस से 100 राफेल लड़ाकू विमान का डील किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा 8 से 13 नवंबर के बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा थी 2 देशों की। पहला देश अंगोला गई, उसके बाद बोत्सवाना गई और बोत्सवाना से 8 चीते भारत आएंगे। अगला है मेलिसा तूफान। मेलिसा तूफान कैरिबियन सागर में आया, कैरिबियाई क्षेत्रों में आया। प्रभावित देश जमैका, क्यूबा और हैती हैं। मेलिसा तूफान कहाँ आया? कैरिबियन सागर में। आइए देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश से संबंधित। पहले दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले के पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले का चयन किया गया? तो ये प्रयागराज है। आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने किन 3 धार्मिक स्थलों पर AI आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की? तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, राम मंदिर अयोध्या और गोरखपुर मंदिर गोरखपुर में। हाल ही में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भारत की पहली बार एक अग्रणी सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में, जो अभी
हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में किस नदी को गंभीर प्रदूषण से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के समक्ष याचिका दायर की गई? तो देहवा नदी, ये दो देवभूत गंगा भी इसे कहा जाता है, देहवा नदी है। किस जिले में है? पीलीभीत जिले में। हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के राष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी अनुसंधान गठबंधन द्वारा विकसित भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का 76वां जिला बनाने की घोषणा की, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। 3 से 5 नवंबर 2025 तक भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आम जनता के लिए कहाँ प्रदर्शित किया गया? मूलगंध कुटी बिहार में, सारनाथ, वाराणसी में। मूलगंध कुटी बिहार, सारनाथ, वाराणसी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य व्यावसायिक अपराधों को अपराध मुक्त करने के उद्देश्य से किस अध्यादेश को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार अध्यादेश 2025। बिहार से संबंधित कुछ ऑनलाइन है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा की? कहाँ पे? कैमूर में। ये बीपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की मंजूरी कहाँ दी? कर बिगहिया, पटना में। कहाँ पे? पटना के कर बिगहिया में। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में जल संचयन में बेहतर नवाचार मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? पहले बिहार का जल पुरस्कार में नालंदा रहा, कैमूर और रोहतास दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। नवंबर 2025 में मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2022-23 के लिए जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया को। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पार्टी ने कुल कितनी सीटों पर जीत की? 202। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम एवं दूसरे चरण के मतदान क्रमशः किस तिथि को संपन्न हुए? तो 6 नवंबर 2025 को और 11 नवंबर 2025 को। डेट याद रखिएगा। 18वीं विधानसभा चुनाव, तो कौन सी विधानसभा चुनाव थी ये? याद रखिएगा, क्रम 18वीं। कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा जो 1951 के बाद सबसे अधिक है? तो 68.13% रहा टोटल मतदान। आंकड़ा याद रखिएगा। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला? तो महाराष्ट्र को, गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान मिला। जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो गुजरात बना। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात। राज्य के सभी कामकाजी महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक बना। कौन बना? कर्नाटक बना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले नदी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? ब्रह्मपुत्र नदी पर, गुवाहाटी, असम में। संशोधित भारत नेट योजना को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? पंजाब बना। भारत की पहली महिला वेलनेस ऑन व्हील्स पहल की राज्य सरकार ने शुरू किया? तो तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया। नवंबर 2025 में आवारा कुत्तों का टीकाकरण, नसबंदी और पुनर्वास करने के लिए सहजीवन परियोजना किस शहर ने शुरू की? तो गुवाहाटी, असम ने शुरू किया। नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने जलीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोहू को राज्य मछली स्टेज फिश घोषित किया? तो पंजाब में। रोहू मछली को राज्य मछली घोषित किसने किया? पंजाब ने किया। नवंबर 2025 में भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में प्रत्येक जिले में एक वृद्धा आश्रम स्थापित करने की योजना की घोषणा की? तो नागालैंड ने यह घोषणा की है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये महाराष्ट्र बना है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। 28 से 30 नवंबर 2025 को किस भारतीय शहर राज्य सरकार ने पहली बार क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल किया? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। ये कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर थे। आशा करता हूँ आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास क्रॉनिकल की जो पढ़ाई गई आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही लेखपाल की तैयारी में लगे रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपके आने वाले एग्जाम, जितने भी एग्जाम होंगे सभी में जितने भी लेक्चर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आएंगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।